हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये अंडरस्टैंडिंग मीडिया में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया और डेमोक्रेसी दोनों कैसे इंटर रिलेटेड हैं। इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द country and the world. It is on the basis of this information that citizens can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, asking the government to rethink its program, etc. बोल रहे हैं कि जब डेमोक्रेसी और मीडिया साथ में चलता है तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में, लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की। डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हो गया जहाँ पे जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है वो पीपल ही इलेक्ट करते हैं और वो लोगों के लिए ही होती है। सरकार जो है वो चुनी जाती है लोगों के थ्रू, जो हम वोट डालते हैं। हर एक को अपनी बात रखने का हक है, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारी जो इंडिया कंट्री है दैट इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो वही इस डेमोक्रेसी में लेकिन मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है कि जो भी सरकार अगर कोई गलत डिसीजन लेती है या सरकार किसी एक मुद्दे को नहीं देख रही है, उस मुद्दे को नज़रअंदाज कर रही है, तो जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, तो वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं और गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप इसकी ओर भी ध्यान दो, आप इस मुद्दे से आप इसकी ओर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे लोगों की क्यों नहीं सुन रहे हो, यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या यहाँ पे लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आप यहाँ पे आके ध्यान दो। ऐसे गवर्नमेंट को कहाँ पता चलेगा? अगर एक एक बंदा करके भी गवर्नमेंट के पास जाएगा तो शायद गवर्नमेंट वो बात ना सुने। लेकिन मीडिया क्या करती है? पब्लिक प्रोटेस्ट करवाती है कि भाई आप एक प्रोटेस्ट करो, आप अपनी आवाज़ उठाओ, हम आपकी आवाज़ गवर्नमेंट तक ले जाएंगे ताकि गवर्नमेंट आपकी बात सुने, आपके मसलों का हल करे। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page. अब इसने हमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर मीडिया भी रोल प्ले करती है तो मीडिया को एक बैलेंस्ड रोल प्ले करना है। मतलब बैलेंस्ड हो गया कि पक्षपात नहीं करना है कि एक की बात सुनी दूसरे की बात नहीं सुननी है, उसको सही बात सामने लानी है, जो फैक्ट्स है, जो सच है वो सामने लाना है। मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इसमें इसने हमें दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक, violently protesters by owners violent protests by owners and workers throughout the city to a standstill today. People getting to work could not do so on time because of huge traffic jams. The owners and workers are protesting the government's decision to close down polluting factory units. Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. Moreover, the levels of pollution in the city will be greatly reduced by this closure. Mr. Jain, a well-known figure in the city, said, with our city gradually becoming India's new business hub, it is important that it be a clean and green city. Polluting factories should be moved. The factory owners and workers should accept the relocation being offered by the government instead of protesting. ये एक न्यूज़ हो गई। दूसरी न्यूज़, closure of factories cause unrest. The closure of 1 lakh factories in the city's residential areas is likely to become a serious issue. On Monday, thousands of factory owners and workers took to the streets to strongly protest this closure. They said that their livelihoods would be lost. They say that the fault lies with the municipal corporation because it continues to issue license for new factories to be set up in residential areas. They also say that there will be no relocation efforts. The owners and workers plan a one-day city bandh to protest against this closure. Mr. Sharma, one of the factory owners, said, "The government says that it has done a lot to relocate us, but the areas they have sent us to have no facilities and have not been developed for the last 5 years." अब दोनों न्यूज़ आपने पढ़ ली कि एक में क्या हो रहा है। एक में पोल्यूशन की बात हो रही है कि भाई हमारी सिटी अच्छी बननी चाहिए, लोगों की बात सुनी जा रही है जो वहाँ रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं
उनके मालिकों की बात की जा रही है कि भाई अगर फैक्ट्रीज़ बंद हो गई तो लोग कहाँ जाएंगे, या तो फिर हमें जहाँ पे हमें दूसरी जगह पे फैक्ट्रीज़ को शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें तो हम फैक्ट्रीज़ को शिफ्ट कर लेंगे. The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the News of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. Their disrupting traffic and continually polluting the city with their factories leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the Indian Daily, you would know the protesters are because a lot of livelihoods will be lost if the factories close because the relocation efforts have not been educated. Neither of these stories is a balanced report. A balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. Writing a balanced report, however, depends on the media being independent. And independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story. And independent media is important in a democracy. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased. However, the reality is that media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media. When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these was the emergency between 1975 and 1977. While the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reasons for this are complicated. Persons who research the media have said that this happened because business houses control the media. At times, it is in the interest of these business to focus on only one side of the story. Media's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. Media is thus no longer considered independent because of its close links to business. Besides the above, the media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting. Also, if they want to increase public support for an issue, they often do this by focusing on one side of a story. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या समझ आ रहा है इन दोनों न्यूज़ जो आपने न्यूज़ पढ़ी थी, ये दोनों पेजेस पे? एक न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट की न्यूज़ है, दूसरी इंडिया डेली रिपोर्ट की न्यूज़ है. तो दोनों न्यूज़ अलग अलग से कवर की गई हैं, दोनों को बैलेंस्ड नहीं किया गया. एक में सिर्फ सिटी की पोल्यूशन, वहाँ के लोग जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में रह रहे हैं उनकी बात की गई है, जबकि जो फैक्ट्रीज़ बंद हो रही हैं उन लोगों का रोज़गार चला जाएगा, जो उसमें काम करते हैं हज़ारों लोग, उनका नहीं बोला गया है. लेकिन दूसरी न्यूज़ में पोल्यूशन की बात नहीं की जा रही है, लेकिन वहाँ पे बात की जा रही है सिर्फ मज़दूरों की, कि भाई मज़दूरों का कहाँ जाएगा रोज़गार जो फैक्ट्री में काम करते हैं. फैक्ट्री ओनर्स को फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, या उसको जहाँ दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, या तो गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे. तो दोनों न्यूज़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन वन साइडेड है. तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी न्यूज़ रिपोर्ट होती है उसको बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, उसको सारी चीज़ें कवर करनी चाहिए. फिर जो पढ़ने वाला है वो अपनी जगह डिसाइड करेगा कि गलत क्या है और सही क्या है. हमें एक ही साइड से न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, दोनों साइड से देखनी चाहिए. ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और दूसरी बात कि गवर्नमेंट कुछ कभी ये नहीं चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट क्या करती है कभी कभी कि न्यूज़ को कंट्रोल करती है. न्यूज़ को कंट्रोल करती है कि वही न्यूज़ बाहर जानी चाहिए जो जिसमें उनका इंटरेस्ट हो. वो न्यूज़ बाहर ना जाए जो उनके अपोजिट हो, वैसी न्यूज़ बाहर ना जाए. उस न्यूज़ को कवर ही नहीं करते जहाँ पे गवर्नमेंट का उनको लगेगा कि गवर्नमेंट की गलती है, या गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि वोट्स के लिए कम पॉइंट्स मिलेंगे, तो वो वहाँ पे उस स्टोरी को कवर करने नहीं देती है. मीडिया को क्या करती है, उनकी न्यूज़ में दखल अंदाजी करती है. तो बोले ये डेमोक्रेसी में बहुत ही ज़्यादा गलत है. तो वहाँ पे डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल ख़त्म कर देती है वो, क्योंकि मीडिया को हमेशा एक बैकबोन माना गया है डेमोक्रेसी की. तो मीडिया को हमेशा साफ न्यूज़, मतलब कि दोनों
साइड की न्यूज़ लेके आनी चाहिए, चाहे वो गलत हो सही हो, दोनों गलत, जो गलत है उसकी भी, जो सही है उसकी भी, दोनों न्यूज़ आनी चाहिए। और गवर्नमेंट को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि न्यूज़ चैनल्स को सेंसरशिप वगैरह, जैसे कुछ मूवीज़ पे सेंसरशिप लगा देते हैं, कुछ मूवीज़ रिलीज़ नहीं करने देते गवर्नमेंट, लेकिन न्यूज़ पे ऐसा नहीं करती है गवर्नमेंट। बोले एक ही टाइम ऐसा आया था जब इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी 1975-1977 में, उस इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उस टाइम पे न्यूज़ चैनल्स को भी बंद कर दिया गया था कि उनको न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए नहीं दिया जाता था, स्टोरीज़ कवर करने नहीं दी जाती थी। तो इसीलिए जो कुछ मीडिया हाउसेज हैं वो एडवर्टीज़मेंट लेने के लिए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से वो लोग इंफॉर्मेशन कवर नहीं करते हैं जो उनके इंटरेस्ट में नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसने कोई घोटाला कर दिया है, लेकिन उस फैक्ट्री की उस बिज़नेस, बड़े बिज़नेस की वजह से न्यूज़ चैनल को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो न्यूज़ चैनल वाला उसकी वो गलत रिपोर्ट कवर नहीं करेगा। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे ही फिर जो न्यूज़ हो गई वो तो न्यूज़ सही रही नहीं ना, जो लोगों तक जानी चाहिए थी, तो वो न्यूज़ फिर लोगों तक कभी पहुँचती ही नहीं है। क्यों? पैसे की वजह से, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस देखना होता है। न्यूज़ चैनल आजकल न्यूज़ कम दिखाते हैं और ज़्यादातर वो क्या कर गए हैं, वो आजकल सिर्फ अपना पैसा देखते हैं, कौन सी कंपनी उनको ज़्यादा पैसा देगी वो उसी की कंपनी को ज़्यादा अच्छा बताते हैं, और वो कंपनी वाला जिस पार्टी को फेवर कर रहा होता है वो उसी पार्टी का फेवर भी करते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में।